फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है स्टडी पीके एजुकेशन में। और आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का ही क्लास आगे देखेंगे। कल भी हम सिंप्लीफिकेशन क्लास करवाए थे जिसमें बड़ा छोटा आपको बताना था, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजाना था। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हम लगाए हैं उसमें। और आज भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन का ही क्लास आगे इसमें देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया हो, ठीक है, देखिए उसको ध्यान से कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। हम भी यहां पढ़ देते हैं। 458 गुने 458 गुने 458 माइनस 239 गुने 239 गुने 239, फिर भागा है बटा में 458 गुने 458 प्लस 239 गुने 239 प्लस 458 गुने 239। चलिए पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन। अब यहां देखिए ध्यान से कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सेकेंडों में सॉल्व करते हैं। देखिए हम तो इस क्वेश्चन को, और ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हमको कहे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो हम सीधे कहेंगे कदे कि 458 माइनस 239 बस लगा लीजिए। देखिए ऑप्शन में कि इसके नजदीक कौन है, मतलब इसमें से घटाएंगे तो 200 समथिंग होगा। और एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है 219, मारिए उसी को 219, और यही आंसर है। बताइए समझ में आया? नहीं आया होगा, कहिएगा कि नहीं आया। चलिए हम इसको बताते हैं, भागिएगा नहीं। देखिए ये कैसे बना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहां ए क्यू माइनस बी क्यू ऊपर में बन रहा है, और नीचे में क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो बन रहा है। अब आपको एक फार्मूला पता होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। क्या होता है फार्मूला? ए माइनस बी ए स्क्वायर, अब माइनस है तो बीच में होगा प्लस, ये बात ध्यान रखिएगा बस। अब बी स्क्वायर हो गया खत्म, और नीचे तो ये आपको देवे किया है, डिवाइड कर दीजिए इससे। अब देखिए यहां और यहां ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, बचेगा तो ए माइनस बी है ना बचा। तो यह काम हम पहले किए थे। और ए आपका दिया है 458 माइनस 239, और ऑप्शन पर जाइए। अब यहां घटाइए ना, सीधे ऑप्शन पर जाइए। ऑप्शन इसमें से घटाइएगा तो 200 के पास जाएगा, 200 से कुछ बड़ा होगा, और एक ऑप्शन है ये है 219, हो गया बस खत्म, आंसर आ गया। इसी तरह आगे भी चलिए देखते हैं। और आपको फिर से हम कह रहे हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। जहां भी आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ठीक है, आप वहां शेयर कर दीजिए, ठीक है। और नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ेंगे ना। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बड़ा क्वेश्चन है। अब इसको देखिए कि इसको भी कैसे करेंगे। तो ये भी आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है कथी, ए क्यू प्लस बी क्यू के टर्म में दिखाई दे रहा है। मतलब 785 को 3 बार लिखा है, उसके बाद 435 को 3 बार लिखा है। तो मतलब ए क्यू हो गया, उसको बी क्यू हो गया, और नीचे उसी टर्म को देखिएगा तो 2 बार लिखा है, मतलब ए स्क्वायर। अब फिर इसको 2 बार लिखा है तो बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो किया है। तो आपको अगर हमको कहेगा तो इसमें सीधे हम जोड़ देंगे, ए बी के जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको हमको बताना, तो ए क्यू बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस। ये बात ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला कोई भारी नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू, और ये हर क्वेश्चन में हम लगभग क्वेश्चन में देखते यूज होता है। तो आप इस फॉर्मूलों को ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। ये हो गया इसका, नीचे जो दिया है उसको बैठा दीजिए। अब देखिए इससे ही कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी, और ए आपका कितना है 785, और प्लस है तो प्लस, और बी में कितना 435 दिखाई दे रहा है 435। अब इसको हम पूरा जोड़ेंगे नहीं, देखेंगे कि 7 4 11, मतलब 1100 से थोड़ा अधिक होगा, 1100 से अधिक होगा। और ऑप्शन पर देखिए तो एक ऑप्शन है 1100 से ज्यादा, 1220, और यही आपका आंसर है। जोड़ेंगे नहीं, ऑप्शन पर जाइए, ऑप्शन जब दिया है तो उसका आप यूज कीजिए, ठीक है। हो गया आंसर, आंसर 1220। समझते हैं कि 2 क्वेश्चन आप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर भी क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए। 147 के 2 बार लिखा है, फिर उसके बाद 147 को 143 किया है, फिर प्लस 143 को 2 बार लिखा है, नीचे फिर 147 को 3 बार, फिर माइनस 143 को 3 बार। बस कुछ नहीं किया है, उसी को उल्टा करते जा रहा है, उसी को उल्टा कर दिया है। तो हम कथी करेंगे, 1 बटा ए माइनस बी, बस ए कितना 147, ठीक है। अब बी कितना 143,
खत्म, 1/4 मारिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको बता देते हैं, नहीं आया तो बता देते हैं, भागिएगा नहीं। देखिए ऊपर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। तो अभी ना हम आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पीछे लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो अभी हम आपका पीछे फार्मूला लिखे हैं, ठीक है, और फार्मूला इसका लिखे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का, क्या लिखे हैं फार्मूला, वही लिखे हैं, पीछे भी हम आपको लिख चुके थे। चलिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर में तो ऐसा ही रहेगा और नीचे में हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर, माइनस है तो प्लस आपको देना है, ठीक है, और इससे जो है ई टर्म आपका कट जाएगा तो बचेगा थी ए माइनस बी, और यही ना हम आपको कहे 100 कितना है 147 माइनस 143, तो इसको घटा के 1/4 ना आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए अगला, देखिए अगला भी आपका क्वेश्चन पड़ा है, तो आपको एक फॉर्मूला इसमें और ध्यान रखना है, क्या रखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab, जहां ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc होता है, ठीक है, बस उसी काम करना है, इसमें वही टर्म दिया है, यहाँ x माइनस वाई का होल क्यू प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यू प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यू दिया है, तो हम सबको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, ठीक है, और ए जब मानिएगा तो ई रखिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 3abc के टर्म में हो जाएगा, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और नीचे टर्म आपको देवे किया है 9x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब इस पूरे टर्म से ही पूरा कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये कोटा 3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे किया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है, 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर, फिर बटा में 856 गुणे 856 प्लस 167 गुणे 167, ठीक है, बस ये भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसको अगर हमको कहिएगा तो हम कहेंगे इसका सीधा 2 आंसर, बस हो गया, लेकिन आप कहिए कैसे, सो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही है दिया हुआ है आपको, और नीचे जो है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ प्लस हो और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे है ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बस खत्म, 2 आंसर, ऑप्शन नंबर कितना बी, ऑप्शन नंबर बी, खत्म हो गया। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको तोड़ लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर बीच में दीजिएगा प्लस, इसको फिर तोड़ लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वहां से क्या होगा, ए बी कट जाएगा, फिर उसके बाद ए स्क्वायर बी 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर है तो वहां से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो इतना बचेगा, और नीचे जो टर्म है इससे ही कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2। अंक की इसमें कोई जरूरत नहीं था, ये तो समझिए कि आपको दिया था गुमराह करने के लिए, ठीक है, अंक की इसमें जरूरत नहीं है। अब जिसको ये चीज नहीं पता है वो अपना बनाएगा बैठ के पूरा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं, हम कथी बोले, वहां माइनस, यहाँ प्लस था, अब एक जगह आ जाएगा माइनस, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, अब फिर ये, ठीक है, तो इतना बराबर होता है हमारा सीधे 4ab, ठीक है, और यहां दिया है नीचे में भी ab, तो ab कटिए जाएगा तो बचेगा 4, खत्म हो गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 2 फॉर्मूला यहाँ, एगो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अगर बीच में माइनस आ जाता है फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपको 4ab, अगर यहीं पर प्लस हो जाता तो फिर वैसा ही 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस 2 को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन यही है हमारा, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है। यहाँ भी आपको एक चीज ध्यान रखना है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू
माइनस ए बी सी, देखिए ऊपर में इसी के टर्म में लिख ले है। और 38 को लिखा है 3 बार, उसके बाद लिखा है 34 को 3 बार, उसके बाद 28 को 3 बार, उसके बाद तीनों के 3 बार लिखा है, तीनों के एक ही बार लिखा है, सॉरी तीनों के एक ही बार लिखा है, ठीक है। तो इस टर्म में आ गया। और नीचे आपको दिया है कथी 38 के 2 बार, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, यही लिखा है। ऊपर में तो लिखे किया है, नीचे में लिखा है इसका बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी ए। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ए की प्लस बी की प्लस सी की माइनस ए बी सी का फॉर्मूला होता है, आपको हम लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इतना बराबर ए की बी की सी की माइनस ए बी सी बराबर इतना फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब इससे ही टर्म पूरा कर जाएगा, तो बचेगा थी आपको ए प्लस बी प्लस सी। अब तीनों के आप जोड़ दीजिए, 38 34 प्लस 28, और देखिए इस सब को जोड़ेंगे तो लगभग 30 30 60 मतलब 90, मतलब 100 के आसपास जाएगा, और 100 ही इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन में एक के वही है 100, तो आपको पूरा जोड़ना उड़ना नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और सारा क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।